वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। इस टॉपिक के अंदर अपन पहले जान चुके हैं कि फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड, व्हाट व्हाई फूड इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फूड। फूड के क्या एडवांटेज होते हैं, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब देखो, जो फूड होता है उसके भी दो टाइप होते हैं। फूड के भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है बैलेंस्ड, एक कौन सा फूड होएगा बैलेंस्ड फूड, और सेकंड दूसरा कौन सा होएगा अनबैलेंस्ड फूड। अब देखो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फूड में क्या डिफरेंशिएशन है। तो हमने लास्ट टाइम एक बात की थी न्यूट्रिशंस की, न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की, कि कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब हमारी बॉडी को अगर सही तरीके से डेवलपमेंट करनी है तो हमें न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, डिमांड होती है। अब जो फूड इन न्यूट्रिएंट की डिमांड को पूरा करता है, मतलब फूड विच प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसेंशियल मतलब क्या होगा, इसेंशियल मतलब जो आवश्यक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, वो फूड आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फूड, मतलब संतुलित आहार। अब संतुलित आहार समझे आप, कि ऐसा फूड जो आपको इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। अब अगर आपको इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो क्या एडवांटेज होंगे, आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी, मेंटली फिजिकली आप अच्छे से डेवलप कर पाओगे, आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, हाई रहेगी। और वहीं अगर मैं अनबैलेंस्ड की बात करूं, अनबैलेंस्ड फूड मतलब जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो मिसमैच होते हैं या अनबैलेंस होते हैं, मतलब उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। मतलब आपको मान लो कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए, दोनों चीजें चाहिए होती हैं, तो आपको उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया लेकिन आपको क्या नहीं मिला, फैट नहीं मिला। अब बिना फैट के जो फैट के फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। तो मतलब ये फूड होता है वो आपको सही तरीके से प्रॉपर वे में डेवलप नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी फंक्शनिंग सही से नहीं होगी। तो आपका बैलेंस फूड जो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा देता है, और अनबैलेंस जो नहीं करवाता। और जो बैलेंस फूड है उसको आप फंक्शनल फूड भी कह सकते हो, उसको आप क्या कह सकते हो, फंक्शनल फूड भी कह सकते हो, क्योंकि बैलेंस फूड की वजह से हमारी बॉडी फंक्शनिंग सही से काम करती है। तो फंक्शनल या बैलेंस फूड और अनबैलेंस्ड फूड। अब देखो ये थे बेसिक से दो टाइप। अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। भी हमारा टॉपिक था कंपोनेंट फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में अपन ने फूड के बारे में ब्रीफली स्टडी कर ली, फूड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज। आज अपन बात करेंगे फूड के इसेंशियल कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो जो इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, या फिर उनको मैं न्यूट्रिएंट भी कह सकता हूँ, क्योंकि न्यूट्रिएंट ही होते हैं फूड के अंदर। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट या इसेंशियल कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो देखो अब न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट होते हैं, उनको उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फंक्शनिंग से हिसाब से उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होते हैं एनर्जी गिविंग, एक न्यूट्रिएंट कौन से होंगे, एनर्जी गिविंग, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रोटेक्टिव, दूसरे कौन से होंगे, प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव हो गए। और तीसरे होते हैं बॉडी बिल्डिंग, तीसरे कौन से होंगे, बॉडी बिल्डिंग। अब इनकी फंक्शनिंग के हिसाब से आपने इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव और बॉडी बिल्डिंग। अब अगर मैं एनर्जी गिविंग की बात करता हूं, जो आपको एनर्जी देते हैं, तो उनके अंदर कौन सी चीजें शामिल होती हैं, एक तो फैट जितने भी हैं, और फिर एक कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन शामिल होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट उनको कहा जाता है। उसके बाद में देखो जो प्रोटेक्टिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनमें कौन से आते हैं, एक तो आते हैं विटामिन्स, क्या आएंगे, विटामिन्स। और उसके बाद उनमें दूसरे कौन से आएंगे, मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी बच गए आपकी बॉडी बिल्डिंग। अब बताओ आपका न्यूट्रिएंट कौन सा बच गया, बेसिकली आपके 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, उनमें से कौन से दो बच गए, वो आपकी किस में आ जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर आता है। एक आपके रफेल्स होते हैं, आपने 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, जो रफेल्स होते हैं वो इन तीनों कैटेगरी से बाहर होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो आपने फूड खाया उसको डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो तीन टाइप के न्यूट्रिएंट हो गए, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। अब इनके अगर फंक्शन पूछ ले तो वही बात, जैसा नाम वैसा काम। अब एनर्जी गिविंग है मतलब ये क्या करेंगे, दीज प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग, ये आपको काम करने के लिए क्या प्रोवाइड कराएंगे,
एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब आपको एनर्जी देंगे काम करने के लिए। प्रोटेक्टिव फूड मतलब दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली काम करेंगे। और बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब इट डेवलप ह्यूमन बॉडी, और बॉडी डेवलप होने का मतलब क्या डेवलप होंगी, मसल्स, तो इट डेवलप मसल्स, तो मसल्स डेवलप करने का काम किसका होगा, बॉडी बिल्डिंग फूड का होगा। हो गई बात इतनी। अब देखो, अब आपने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, अब इनकी वन बाय वन अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अभी हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग, तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया, एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपको खाने के बहुत सारे सोर्सों से मिल सकते हैं, यानी ऐसे बहुत से सोर्स हैं, बहुत से ऐसे खाने की चीजें जिनसे आप कार्बोहाइड्रेट की डिमांड क्या कर सकते हो, पूरी कर सकते हो। अब आपके कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट होता है वो भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है शुगर, जो अपन कहते हैं ना बॉडी में शुगर वगैरह है, वो ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। फिर एक होता है स्टार्च और एक होता है सेल्यूलोज। एक कौन सा होगा, सेल्यूलोज। तो शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज 3 टाइप हो गए किसके, कार्बोहाइड्रेट के। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के शुगर टाइप की। तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले टेस्ट पूछ लिया आपको, तो इसका टेस्ट कैसा होगा, ये स्वीट। शुगर सीधी सी बात है कैसी होती है, मीठी होती है। तो इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होंगे जो शुगर वाले हैं, मतलब वो कैसे होंगे, स्वीट होंगे। उसके बाद देखो, अब इसको आप कहां से ले सकते हो, इसकी अगर सोर्स पूछ ले तो आप ग्लूकोज डालते हो पानी के अंदर, ग्लूकोन डी बना के, या फिर बनाना वगैरह खाते हो, इन सब में क्या होती है, आपकी शुगर होती है। मतलब फ्रूट लगभग जितने होते हैं सब में क्या होती है, शुगर होती है। एक्स वाई जेड कोई भी फ्रूट ले लो, सब में आपको क्या मिलेगी, शुगर मिलेगी। उसके बाद जो स्टार्च होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पर एक चीज याद रखना, शुगर क्या होता है, सिंपल काम कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती। टेस्ट में स्वीट होता है, हर किसी में अवेलेबल होता है, लेकिन स्टार्च होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो अपन आके सुनते हैं ना केमिकल रिएक्शन वगैरह ये वो, मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, स्टार्च वाली चीजें वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, मुश्किल होती है, आसानी से आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते। अब जो स्टार्च है, अब उसके अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट कैसा होता है, ये एक पाउडर जैसा होता है, कलरलेस होता है। स्टार्च क्या होगा, एक पाउडर होता है जो क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई क्या नहीं होता, कलर नहीं होता, और ये लगभग क्या होता है, टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, और एक पाउडर टाइप क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब आपको ये किस में मिलता है, अब ये मेनली किस में मिलेगा, पाउडर है, मतलब वीट गेहूं में, पोटैटो आलू में, और आपके फ्रूट्स यानी फलों के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट आपको आसानी से मिल जाता है। और ये एग्जांपल ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं, इजी वे में अपने एक आध एग्जांपल याद रखो, और बाकी जो आपके आसपास है ना उनको डिफरेंशिएट करके रखो कि शुगर, स्टार्च या सेलुलोज, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो सब में अवेलेबल होती है। लगभग जो चीजें होती है उनमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। अब बात करते हैं सबसे अलग, सेलुलोज। इन दोनों से क्या होती है, ये अलग होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज किसमें होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। ह्यूमंस के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो मतलब वो शुगर और स्टार्च की फॉर्म में, उसके दो ही फॉर्मेट हो सकते हैं, शुगर और स्टार्च। लेकिन अगर प्लांट की बात की जाए तो उसमें ये चीज कहाँ अवेलेबल रहती है, सेलुलोज के फॉर्म में अवेलेबल रह सकती है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसको कोई भी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर चाहे कोई भी हो, वो उसको क्या नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको पचा नहीं सकता। यानी सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। और स्टार्च और शुगर किसके लिए होती है, सभी के लिए, मतलब ह्यूमंस के अंदर भी ये होती है और प्लांट्स के अंदर भी ये होती है। लेकिन सेलुलोज स्पेसिफिकली किसके अंदर होगी, प्लांट्स के अंदर होगी। तो ये हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट के जो फॉर्मेट थे, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता। फिर आपको कई बार पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बनता है, मतलब इसमें बेसिकली होता क्या क्या है। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन अपने आसपास होती है, उसके बाद हाइड्रोजन जो पानी के अंदर होता है, और ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने के लिए क्या होती है, जरूरी। 3 बेसिक कंपाउंड जिनसे मिलकर आपका क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसके 3 टाइप हो गए, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। शुगर और स्टार्च ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल होती है, और सेलुलोज स्पेसिफिकली किसमें होती है, प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होती है।
ठीक है। अब देखो, अब अपन ने देख लिया कार्बोहाइड्रेट है क्या, मतलब ये किन से मिलकर बनी होती है, कितने टाइप की होती है। अब बात करते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, मतलब ये किस काम आएगी। अपन ने ये तो पढ़ लिया भी ये क्या होती है, एनर्जी गिविंग होती है। एनर्जी गिविंग मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाएगी, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसको ह्यूमन बॉडी का आप क्या कह सकते हो, फ्यूल, ईंधन कह सकते हो, क्योंकि किसी भी मशीन को फंक्शन करने के लिए फ्यूल की नेसेसरी होती है। और ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जिसका फ्यूल का काम कौन करता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है। और इसका अगर प्राइमरी फंक्शन की बात की जाए, सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होगा, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है, बाकी फर्दर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। मतलब एज ए फ्यूल काम करती है, मतलब ये आपको क्या देगी, एनर्जी देगी। अब देखो, अब अपन एक आध एग्जांपल और लेते हैं। आपके पास मिल्क होता है, मिल्क यानी दूध होता है, ठीक है। अब उस दूध के अंदर एक लैक्टोज नाम का एसिड होता है, एक लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। मिल्क के अंदर जो मिल्क शुगर होती है उसको कहते हैं लैक्टोज, और इसी को आप क्या कहते हो, मिल्क शुगर, दूध की शर्करा। मिल्क शुगर यानी दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, और उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, इसके ये क्या हो गए, स्पेसिफिक नाम हो गए। उसके बाद देखो, अभी हमने देखा था सेलुलोज। तो सेलुलोज मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसको वही डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर ह्यूमन चाहे तो डाइजेस्ट कर सकता है, उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा। सेलुलोज को सिर्फ ग्रास ईटिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रास ईटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब घास खाने वाले जो जीव हैं, जो अपने खाने में घास खाते हैं, वो डाइजेस्ट आसानी से कर जाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट वगैरह जो घास खाते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है तो आपको उन्हीं की तरह क्या खाना पड़ेगा, घास खाना पड़ेगा। तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो सेलुलोज को भी क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। हो गई बात। उसके बाद देखो ये क्या होती है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, अब ये मेटाबॉलिज्म में भी आपका रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिज्म मतलब सीधा सा बात है डाइजेशन, ज्यादा कुछ अलग चीजें नहीं है, यानी खाने का पचना ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म किसी का जितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने का जो रेशियो है वो हाई है। आप जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। हो गई बात। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का सबसे रिच सोर्स किसको माना जाता है, ग्लूकोज को माना जाता है। ग्लूकोन डी आता है ना, वो जो ऐड करता है ऐसे करके, वो वाला ग्लूकोज अगर आप लेते हो तो मतलब आप रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ऐसा सोर्स यूज कर रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, ग्लूकोज कंपाउंड अवेलेबल है। और आपका जो बेसिक फूड है, अब ये नहीं ग्लूकोज भी होता है आपके घरों में, जो बेसिक फूड है, दूध, दही, लस्सी, रबड़ी, दलिया, खिचड़ी, रोटी, वो सब क्या प्रोवाइड करवाते हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वो सब खा के भी तो आप काम कर सकते हो ना। और सीधा सा याद रखो, जो आपको एनर्जी देता है, मतलब आपकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, वो सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने देखा टाइप ऑफ फूड, उसके बाद में फूड के डिवीजन हो गए, बैलेंस, अनबैलेंस, उसके बाद में आपके न्यूट्रिएंट के डिवीजन हो गए, एनर्जी गिविंग, उसके बाद में प्रोटेक्टिव, फिर बॉडी बिल्डिंग, और फिर हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का था, 3 टाइप का, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज। फिर इसकी फंक्शनिंग देखी, फिर मिल्क शुगर और सेलुलोज को आप कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना कुछ लर्न करना है। थैंक यू।